बुआ जी ने बुलाया था। वो चाहती है कि पोद्दार हाउस का पूरा बिजनेस मैं संभालूं अकेले, सारे डिसीजंस मैं लूं और बिजनेस को अपने हिसाब से आगे लेके जाऊं। ये तो अच्छी बात है। बुआ जी ने तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात देखी होगी, इसलिए कहा होगा। अच्छा, और जुगल भी और निकुंज जी का क्या? वो क्या करेंगे? उनको मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है। अरे इतने साल दुकान पे बैठे हैं वो लोग, और बुआ जी को मैं दिख रहा हूँ। मुझे अपना भी तो बिजनेस संभालना है, इमिटेशन ज्वेलरी का, उसका क्या? हाँ तो ठीक है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों कर लो। यार तुम भी ना अजीब बात करती हो। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अभी तो बुआ जी की राय, उनका फैसला सब लोग किसी तरह मान लेंगे, लेकिन दिल से नहीं, डर से। दिल से कोई नहीं चाहेगा कि बिजनेस को मैं अपने विजन के साथ आगे लेके जाऊं। ऐसे माहौल में घर वालों के बीच में गुस्सा फैलेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी। डॉक्टर ने थारे को सावधानी बरतने के लिए कहा है। तुम कमरे से बाहर कहीं नहीं जाओगी। खाना वगैरह जिस चीज की जरूरत है मैं सब यहीं लेकर आऊंगा। एक शर्त पे, आप भी हमारे साथ ही खाना खाएंगे। ये भी कोई कहने वाली बात है? वैसे भी कितना समय हो गया हमको एक साथ बैठकर खाना खाए हुए। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारी इतनी बड़ी गलती, आपने मारे को माफ कर दिया, तो अब मारे को और कुछ नहीं चाहिए। जो हुआ वो बड़ा दुखद था, मगर जीवन के इस अध्याय को भूलकर अब हमको आगे बढ़ना है। पैसे कहाँ गए? मैं तो इधर ही रखे थे। काजल दीदी, इतने सुबह सुबह शॉपिंग? हाँ, एक्चुअली बहुत दिन से सोच रही थी शॉपिंग पे जाने की, पर घर में इतना कुछ चल रहा था कि मुझे मौका ही नहीं मिला। वो फेस्टिवल आने वाले हैं ना, तो सोचा बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ। और सिटी सेंटर में सुबह सुबह भीड़ भी नहीं होती है ना, इसीलिए जल्दी चली गई। चलती हूँ, बहुत काम है, देर हो रही है मुझे। आप सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं भाई साहब, और मैं इस घर के बारे में। मेरे फैसले के बीच में मेरा प्यार नहीं आएगा। जो भी फैसला होगा वो सही होगा। अब सही तो यही है कि हमारा निकुंज और जुगल सालों से इस दुकान को चला रहे हैं। अब विभोर की समझ से कई गुना ज्यादा समझ है हमारे छोरों को। देखा नहीं विभोर जिम्मेदारी से कैसे साफ साफ इनकार कर रहा था। उसने तो साफ साफ कह दिया है कि मारे से ना होगा। वो तो अपना अलग से धंधा चलाने की जिद पकड़े बैठा है। तो फैसला लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना कल्याणी बहन, मारे विभोर को धंधा समझना होता तो सालों पहले ही समझ लिया होता। ना इनके पल्ले कुछ पड़ने वाला है, ना ही इनका धंधे में कुछ होने वाला है। ये हमारी सोच है, आप अपनी कोशिश जारी रखो। बुरा मत मानना विभोर, बात कड़वी कही है मन ने, लेकिन बिल्कुल सही कही है। क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी होता है, और धंधे वाले का बेटा धंधे वाला होता है। ये सब उनके खून में ही होता है। अब हमारे बेचारे स्वरूप चंद जी चाकरी करने वाले, काउंटर पर बैठने वाले, अब वो जितनी भी कोशिश करे
गले पर थोड़ी ना बैठ सकते हैं।